कुल करनी तेरी झूठ का सौदा, तौले तू झूठ में पड़ करके इस राम को भूल रहा है। एहसास को अभी महात्मा हमारे हुजूर प्रमुख साहब बताए कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, भगवान शंकर भवानी सहित मैं वंदना करता हूं। क्यों? इनमें जो है क्या, तो सत्संग जी श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ये श्रद्धा और विश्वास जिनमें है, सत्संग जी बिना बर्तन के, और सत्संग जी ये तीन भागवत में कहा गया है कि ये तीन चीज जो है दान जिस तरह से किया जाता है, तो दान समय पर किया जाता है किसको क्या जरूरी है, और दान जगह पर किया जाता है जो कल्याण का काम हो। और आगे बताए पात्रे कि बर्तन कैसा हो उसमें मैं निवास करता हूं। भगवान कृष्ण गीता में बताए इदंते नौ तपस्काय नौ भक्ताय कदाचन नौ चाक्षु श्रुष्वे वाच्यम जो नमा अभिसूयते। हे अर्जुन, जिसको भक्ति में आस्था नहीं है और गुरु को शरीर मान रहा है, धर्म शास्त्रों में लिखी बातों को अपना नहीं रहा है, तो बताए उसके पास मुझे मत भेजो। उसके पास मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि उसका बर्तन श्रद्धा विश्वास का नहीं है। और सत्संग जी क्यों? तो वो इस तरह लिए नहीं, अभी महात्मा जी बताए हैं कि जाभ्याम न बिना पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थिश्रम, कि भवानी शंकर जो श्रद्धा विश्वास के पात्र रूप है, तो इसके बिना जाभ्याम न बिना पश्यंती माने देखना, ऐसे प्रभु परमात्मा ऐसे गुरु की कृपा के बिना स्वांत अस्थिश्वरम, कण कण में जो स्थिर परमात्मा है उसको तू नहीं देख पाओगे, नहीं देखोगे जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं है। आगे बताते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम जवाश्रितो ही बक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते, कि बताए कि वंदे बोधमयं नित्यं, जो परमात्मा नित्य है, न जन्मता है न मरता है, न आता है न जाता है, इस परमात्मा का जो बोध करा दे, ज्ञान करा दे। और सत्संग गुरु शंकर रूपिणम, वही तो शंकर है, दूसरा शंकर है। जो इसको बोध कर लिया है, जो जान लिया है, जीवन में अपना लिया है, इसे जानना, इसे जीवन में उतारना, यही हो जाना। और सत्संग जी इन तीनों भक्ति का जो तीन सोपान है, इसे जानना, प्रभु को जानना, इसे जीवन में उतार लेना, और यही हो जाना। जिस तरह तीन दिल होता है, एक पत्थर दिल, रुई दिल और शक्कर दिल। तो पत्थर दिल, पत्थर को पानी में निकाल करके, अभी महात्मा जी कहे कि संगत तो सुन करके तो ले लेते हैं लाभ, लेकिन जब यहां से चलते हैं तो इसको हम भूल जाते हैं। और सत्संग जी ये इसे पत्थर को पानी में डुबा करके और निकाल लेना, कितना देर पानी रहेगा? मिनटों पानी नहीं रहेगा, सूख जाएगा। दूसरा है रुई दिल, रुई को पानी में डुबा करके निकालो, जितनी क्षमता है ले लेगा, कुछ देर तो रहेगा फिर सूख जाएगा। वही भक्ति का बात है। आगे बताते हैं शक्कर दिल, शक्कर को पानी में डालो, अब शक्कर है ही नहीं, अब वो पानी हो गया। उसी तरह से तू भी पहचान बिना ना कोई मार्ग मिलने का सर्वव्यापी को, लेकिन इसको जानने वाला तार भी सकता पापी को। आओ सत्संग जी, समय भी हो चला है और दास विनती कर रहा है कि ये जो परम पिता परमात्मा है, और सत्संग जी जो है, सत्संग जी इसका जानकारी कर लेना, इसको जीवन में, बाबा अवतार सिंह जी कहे कि एक को जानो, एक को मानो, एक को पाना भक्ति है। आगे बताइए, बाकी सारे कर्म छोड़ यह कर्म कमाना भक्ति है, ये भक्ति है। क्यों? सत्संग जी ये परमात्मा जिस दिन जीवन में उतर जाता है, प्रेम कहने का जरूरी नहीं है, यही प्रेम है। जिस दिन जीवन में बस जाता है, जिसको बस गया, तुकाराम जी को जीवन में बसा था, सुकरात जी को जीवन में बसा था। तुकाराम जी की पत्नी महाचंडाली थी,
एक दिन घर में कुछ नहीं था तो गया ईख बेचने, कहा ईख बेच करके ले आओ। पत्नी ने कहा, एक ठेली पर ईख को बेचने गया। और यहाँ से जो बेचने गए तो छोटे छोटे बच्चे कहते बाबा ईख एक करके देते सब सखा। अब उसमें एक थोड़ा एक लंगड़ा सा गड़बड़ एक था जो ईख बच के आ गया था। तुरंत आ गए, चौक पर पत्नी थी, कहा ईख बेच लिया? तो हाँ सारा बिक गया। कहाँ गया पैसा? पैसा कहाँ गया? तो कहा मेरे गोपाल ने मांग लिया, मैं क्या करूं, उसी का था इसीलिए मैं उसको देता गया। और पत्नी को क्रोध आई और उसी एक जो ईख था उस ईख को लेकर के तुकाराम जी की पत्नी उसके पीठ पर ईख से मारा। ईख 2 टुकड़ा हो गया। लोगों ने आकर के कहा हाँ, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही हो महात्मा को ऐसा काम? महात्मा जी ने तुरंत उसको रोक करके और कहा महाराज रुको, ये सौभाग्यवती है, ये आज सिखा दी है। हमारे पास एक ही ईख था, मैंने सोच रहा था कि इसको दूं कि मैं चूस लूं, भूखे था। अब यही 2 टुकड़ा कर दिया, अब एक तू चूस लो, एक हम चूस लेते हैं। संतों का ऐसा स्वभाव होता है। आओ सत्संग जी, इसीलिए कहा गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो जीवन में प्रभु को अपना लिया था। आज संतों महात्माओं का गुणगान गाया जा रहा है, उसके कीर्ति को गाया जा रहा है। इसीलिए आओ सत्संग जी, धन्य है आप, धन्य गुरु और धन्य है सेवक, जो एक ही हो जाते हैं। सभी सारे संत महात्मा गुरु है, गुरु स्वरूप है। क्यों? गुरु को आप जान लिए हैं। गुरु के शासन जी, गुरु ही आता है, गुरु ही ज्ञान देता है और गुरु ही घट में बैठ के ज्ञान को लेता है। ये समझना और समझा देना गुरु की कृपा है, इस किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए आओ सत्संग जी, दातार कृपा करे, सारे संतों महात्माओं के जीवन में सतगुरु आ जाए, जहन में आ जाए कि आओ सत्संग जी, जो गुरु का हो जाता है उसे कोई चीज की कमी नहीं रहती। गुरु बीज मंत्र मुखस्य जस सिद्धांत नान्य था। गुरु का बीज जिसके घट में बच गया, उनके सारे कार्य सिद्ध हो गए। ना अन्य था, अन्य के नहीं होंगे, क्योंकि भगवान आते हैं भगत हेतु। भगवान प्रभु भक्तों के लिए ये निराकार साकार बन के आते हैं और इनका सब करते हैं। इसीलिए आओ सत्संग जी, दातार कृपा करे, हरेक संतों महात्माओं के कोई कमी न हो, गमी न हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि जहन में प्रभु ही हो, प्रभु ही हो। प्यार से बोलिए। तेरी ओट सहारे तन मन भोल घुमाए, कहे अवतार तेरे
ससुर जी प्यार से कहिए निरंकार